खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वे दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को सूखा नहीं सकती। एक ने शिकायत की, हे मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा था ताकि तुम जाग जाओ, उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल अनमोल गति में। श्री कृष्ण आप सब पर कृपा बनाए रखें और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। आज इस बेहद खास वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित महत्वपूर्ण विचारों को लेकर आए हैं, जिसे हम बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि इन विचारों को हर दिन सुनने से आपके जीवन की वर्तमान और भविष्य की सभी समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के बहुमूल्य ज्ञान को सुनने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑल पर सेट करें। हम आपके लिए इसी तरह के ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के भगवद गीता के महत्वपूर्ण विचारों को जानते हैं और अपने जीवन में अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। मित्रों, हमारी जिंदगी में कितनी ही मुसीबतें आती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानियों से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखो, वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों, सुकून, संयम, सहनशीलता, प्रेम, नई ऊर्जा, सही राह और संतुष्टि का आरंभ हो जाता है। अगर प्रभु तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वह तुम्हें उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इसी तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगते तो जिंदगी आसान हो जाती। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा रहा हो, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता, ना ही यह सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए अंधे मन की बातों में आकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बन जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन ब दिन बर्बाद कर रहा है। मन से सोचे, कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्य को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रहकर पूरे मन से कार्य करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए। क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं होते, जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी होते हैं। जब भी कोई बड़ी बात या बड़ा लक्ष्य हो, केवल उन्हीं लोगों से साझा करें जो उसे अपने भीतर बचाकर रखने का हौसला रखते हों। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, बड़ा नुकसान हो जाए या सब कुछ चोरी हो जाए, तो उस बात को अपने अंदर बचाकर रखो। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी मित्रों या रिश्तेदारों को भी मत दो। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू मत बहाओ। याद रखो, अंदर भले ही कम हो लेकिन बाहर पूरा दम दिखाओ,
क्योंकि अगर लोगों को पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास पैसों की कमी है तो वे तुम्हारा फायदा उठा लेंगे। समय से पहले तुम्हारी कीमत गिर जाएगी। यह प्रकृति का नियम है। जिसके पास पैसा है उसे और पैसा मिलता है। पैसा पाने के लिए पैसा दिखाना पड़ता है। तो जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो ज्यादा मुस्कुराओ और ज्यादा सशक्त दिखो, क्योंकि लोग उतना ही समझते हैं जितना तुम उन्हें दिखाते हो। औसत जिंदगी को स्वीकार करना छोड़ो। अतीत के बारे में सोचकर दुखी होना छोड़ो। क्या नहीं है इसकी परवाह करना छोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता करना छोड़ो। एक बात हमेशा याद रखें, पहले तो किसी मित्र पर जल्दी विश्वास मत करें। यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो लगातार नकारात्मक कार्यों में लिप्त हैं, तो वे कितने भी करीबी दोस्त क्यों ना हो, आज नहीं तो कल आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर होते हैं जो आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर इंसानियत होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने के लिए थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो यह गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, अपने राज किसी को न बताएं। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरें पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाई। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं बल्कि सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे टाल दो, लेकिन अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है मगर विश्वासघाती नहीं। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खो देने के बाद। मुफ्त में तो सिर्फ मां बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना जरूर पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए।
आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक कभी भी आप अपनी समस्या और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जितना ज्यादा हो सके सुनो और जितना हो सके उतना कम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और बाकी के 20% लोग खुश होंगे कि आपके जीवन में यह समस्याएं हैं। कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करता। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, यह बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी और कभी हम खुद भी। जो तुमने आज किया है वही तुम्हारे साथ भी होगा। यही नियति का नियम है। बनना है तो किसी की कमी बनो, जरूरत नहीं। जरूरत तो कोई भी पूरा कर सकता है, लेकिन कमी किसी की कोई भी पूरा नहीं कर सकता। किसी को कुछ दे ना सको तो बस दुआ किया करो, क्योंकि दुआ वह तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। जहां लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना ही बेहतर है। रूहों से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं, कोशिश कर लो तोड़ने की, ये और भी गहरे होते हैं। गलतियों में वह ताकत होती है जो आपको पहले से बेहतर बना सके। छल, कपट और पाप उतना ही करना जितना आप भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब जमीन पर ही होता है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सत्य बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। जिंदगी में अब तक इतना तो पता चल गया है कि कुछ गहरे रिश्ते होते हैं, कमजोर लोग होते हैं जो खिलौनों की तरह विश्वास तोड़ देते हैं। बारिश और धूप दोनों के मिलने से ही इंद्रधनुष बनते हैं। इसलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी हैं। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता हो, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वह आपको जीने का अंदाज सिखाता है। आपकी सफलता में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, और आपके संघर्ष में वे लोग शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। निखरता वही है जो पहले सबसे ज्यादा बिखर चुका होता है। यही जीवन का सत्य है। हर पल सबको खुश नहीं रख सकते, तो कभी कोई बिछड़ जाएगा, कोई दूरी बनाने की कोशिश करेगा, कोई मतलब से तुम्हारे पास आएगा। हजारों में एक दो ही होंगे जो कठिन वक्त में भी तुम्हारा हाथ थामने का बहाना ढूंढेंगे। कुछ गलत फैसले जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं बल्कि उसकी अच्छाइयां देखो। जरूरत के बगैर गैर लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। हमेशा उम्मीद ईश्वर पर रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्दी ईश्वर राजी होता है, इतनी जल्दी कोई और नहीं। हार मानने वाले कभी नहीं जीतते, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते। आपका वेतन आपको अमीर नहीं बनाता, बल्कि आपकी खर्च करने की आदतें आपको अमीर बनाती हैं। अगर हवा न हो तो नाव चलाओ। अपने जीवन में नई शुरुआत करने के लिए कभी भी देर नहीं होती। यदि अवसर दस्तक न दे तो दरवाजा बनाइए। कार्य ही सभी सफलताओं की आधारभूत कुंजी है। जब हम जोखिम उठाते हैं तभी हमारा जीवन बेहतर होता है। सबसे पहला और सबसे कठिन जोखिम जो हमें उठाना चाहिए वह है ईमानदार बनना। जीवन का रोमांच सीखना है, जीवन का उद्देश्य बढ़ना है, जीवन की प्रकृति परिवर्तन है, जीवन की चुनौती पर विजय पाना है, जीवन का सार देखभाल करना है, पसंद करने का अवसर सेवा करना है, जीवन का रहस्य साहस करना है, जीवन का मजा दोस्ती करना है और जीवन की खूबसूरती देना है। जब आप अपनी कीमत जानते हैं तो कोई भी आपको बेकार महसूस नहीं करा सकता।
अगर आपने कभी रोते हुए खाना नहीं खाया है तो आप नहीं जान पाएंगे कि जीवन का स्वाद कैसा है। यदि आप लोगों का मूल्यांकन करते हैं तो आपके पास उनसे प्रेम करने का समय नहीं है। एक बार जब आप जान जाएंगे कि प्रश्न वास्तव में क्या है तो आपको उत्तर का अर्थ भी पता चल जाएगा। आपके जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण दिन हैं। एक वह दिन जब आप पैदा होते हैं और दूसरा वह दिन जब आप यह जान पाते हैं कि आप क्यों पैदा हुए। कोई भी चीज तब तक नहीं जाती जब तक वह हमें वह नहीं सिखाती जो हमें जानना चाहिए। हम दूसरों को तभी देख सकते हैं जब हम खुद को देख सकते हैं। प्रोत्साहक बने। जब आप दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं तो आप उनका आत्मसम्मान बढ़ाते हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, उन्हें कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं और उन्हें उनके प्रयासों में सफल बनाते हैं। प्रोत्साहन सीधे दिल तक पहुंचता है और हमेशा उपलब्ध रहता है। इसलिए आप प्रोत्साहन देने वाले बने हमेशा। याद रखें, आप सालों से खुद की आलोचना करते आ रहे हैं और यह कारगर नहीं हुआ है, तो खुद को स्वीकार करने की कोशिश करें और देखें कि क्या होता है। कड़ी मेहनत करें और उम्मीद न छोड़ें। आलोचना के लिए तैयार रहें और सीखते रहें। अपने आसपास खुश, गर्मजोशी से भरे और सच्चे लोगों को रखें। खुद के प्रति सच्चे रहें, फिर भी हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। कड़ी मेहनत करें और अपने सपनों को कभी न छोड़ें, तब भी जब कोई और यह न माने कि वे सच हो सकते हैं सिवाय आपके। ये कोई रूढ़ी नहीं है, बल्कि असली उपकरण है जिनकी आपको जीवन में चाहे जो भी करना हो अपने रास्ते पर केंद्रित रहने के लिए जरूरत है। आप दो चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं, आपकी कार्य नीति और किसी भी चीज के प्रति आपका दृष्टिकोण। सफलता हमेशा महानता के बारे में नहीं होती, यह निरंतरता के बारे में है। लगातार कड़ी मेहनत से सफलता मिलती है। दोस्तों, जीवन में इन तीन बातों को हमेशा याद रखें। एक, याद रखें कि सितारों को देखें, न कि अपने पैरों को। दूसरा, काम करना कभी न छोड़ें। काम आपको अर्थ और उद्देश्य देता है और इसके बिना जीवन अधूरा है। तीसरा, अगर आप इतने भाग्यशाली हैं कि आपको प्यार मिल जाता है तो याद रखें कि यह वहां है और इसे फेंके नहीं। कुछ महिलाएं पुरुषों का अनुसरण करना चुनती हैं और कुछ महिलाएं अपने सपनों का अनुसरण करना चुनती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि किस रास्ते पर जाना है तो याद रखें कि आपका करियर कभी भी जागकर आपको यह नहीं बताएगा कि वह अब आपसे प्यार नहीं करता। शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि बात करना बंद करो और काम करना शुरू करो। नेता कभी भी असफलता शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। वे असफलताओं को सीखने के अनुभव के रूप में देखते हैं। आप जो हासिल कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, सिवाय उन सीमाओं के जो आप अपनी सोच पर लगाते हैं। आज कोई व्यक्ति छाया में बैठा है क्योंकि किसी ने बहुत समय पहले एक पेड़ लगाया था। निराशावादी हर अवसर में कठिनाई देखता है, आशावादी हर कठिनाई में अवसर देखता है। आप सफलता से ज्यादा असफलता से सीखते हैं। इसे अपने रास्ते में बाधा मत बनने दीजिए। असफलता चरित्र का निर्माण करती है। अगर आप किसी ऐसी चीज पर काम कर रहे हैं जिसकी आपको वाकई परवाह है तो आपको किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। आपका नजरिया आपको खींचता है। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा रखता है वह दूसरों का भी विश्वास जीत लेता है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रो रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं,
खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगें। जिंदगी एक बार मिलती है, यह गलत है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, आपको कोई भी नहीं रुला सकता। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना। उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। अगर जगत में हर कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे रत्नों का अंत होता है, वहीं से ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। मन एक सुंदर सेवक है, लेकिन खतरनाक स्वामी। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वह जिसकी उम्र अधिक हो, दूसरा वह जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, और लालच जैसी कोई धार नहीं है। गण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए: अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं, उस दिन से तुम्हारी असल जिंदगी शुरू हो जाएगी। अत्याधिक उम्मीदों को विराम दो, मन की शांति फिर से वापस लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। किसी को दिल की बात बता भी देंगे तो वह मजाक ही बनाएगा। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसके सुख की उम्र बहुत कम होती है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए। छल कपट में तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। हमेशा वह काम करें जो सही है, वह न करें जो आसान है। करीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो, उस तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है जो तब तक साथ देता है जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता हो, जो आपको अपनी जिम्मेदारी माने और आपका ख्याल रखे, जो आपको अपना समझे और अपना घर जैसा महसूस कराए, जो आपकी सहायता करें और आपको समझे। मृत्यु के समय तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। कर्म की गति ही तय करेगी कि तुम किस ओर घसीटे जाओगे। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। इंसान का सबसे अच्छा मित्र स्वयं की आत्मा और मन होता है, जो अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बातों पर झिड़कता है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। इसलिए जो कुछ भी तू करता है, उसे भगवान को अर्पण करता जा। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियोगे जिंदगी सच्चाई से, सुकून हर पल मिलेगा। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम यदि किसी काम में पूरी तरह लगा दिया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है, और बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। पानी मर्यादा छोड़े तो विनाश होता है, और यदि वाणी मर्यादा छोड़े तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। कलयुग है, हमेशा तैयारी के साथ ही रहना। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे, उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। अगर आप सही दिशा में हैं तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उस दिशा में चलते रहिए। ऐसा करने से अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है समय, इसलिए इसे बर्बाद ना करें।
नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने वक्त पर ही चमकते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, डर संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा है। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। हौसले भी उनके कई बार पस्त होते हैं, लेकिन जुनून में वे नतमस्तक भी नहीं होते। आपको आगे बढ़ने से पहाड़ नहीं रोकते, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। निकाल फेंको उस कंकड़ को। सिर्फ मरी हुई मछली पानी के बहाव के साथ चलती है। जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। सफल वो नहीं जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करे, बल्कि सफल तो वह है जो अपनी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त करता है। अगर केवल इसलिए आपने अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया है क्योंकि किसी को लगता है कि आप उसे नहीं कर सकते, तो वह आपका सपना नहीं है, वह आपकी बस एक छोटी सी इच्छा है। जो लोग आपको नजदीक से नहीं जानते, उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ। आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। एक बार गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या आप जानते हैं हमारे अंदर एक बड़ा युद्ध निरंतर चलता रहता है। जब सारे शिष्य चुप रहे तब गुरुजी बोले, वास्तव में सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर दो भेड़ियों की है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, ग्लानि, लालच और झूठ की भाषा बोलता है। दूसरा सफेद भेड़िया जो आनंद, प्रेम, दया, विचार और सद्भावना की भाषा बोलता है। खुद को कभी भी किसी हालात में बिखरने मत देना। लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। प्रेम एक महंगा उपहार है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से मत करो। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। अच्छे और बुरे लोगों में यही फर्क होता है। अच्छे लोगों की अच्छाइयों में भी लोग उनके खिलाफ होते हैं, और बुरे लोगों की बुराइयों में भी दुनिया उनके साथ होती है। दरवाजे पर लिखा था, आज मैं बहुत दुखी हूं, कोई भी मेरे पास मत आना। सच्चा दोस्त अंदर आया और बोला, मुझे पढ़ना नहीं आता मेरे दोस्त। रिश्ते भले ही कम बनाओ, लेकिन दिल से निभाओ, क्योंकि आजकल इंसान अच्छाई के चक्कर में अच्छे को खो देते हैं। जब इंसान सफल होने लगता है तब लोग खुश नहीं होते, बल्कि जलने लगते हैं। बात तो सिर्फ जज्बातों की होती है, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर डालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन स्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता, तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रखो, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। बुरा बनने में और बुरा होने में बहुत फर्क है। अपने काम से काम रखना यह अलग बात है। जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी पार कर जाते हैं, अक्सर उन्हें छोटी छोटी बातें रुला देती हैं। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया आपकी अच्छाइयों का गलत फायदा उठा ले। दिल खोलकर जियो। उम्र, दुनिया और समाज की सोचोगे तो हमेशा सोचते ही रह जाओगे। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। चुप रह करके सहते हो तो आप अच्छे हो, और अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। सच को तमीज ही नहीं बात करने की। झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। रिश्ते अपने आप से अच्छे होने चाहिए, बाकियों को आपसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर रिश्तों की जड़ मजबूत हो तो दूरी कोई मायने नहीं रखती। अक्सर वही रिश्ते कामयाब होते हैं जो जमाने से ज्यादा जज्बातों की कदर करते हैं। किसी भी रिश्ते में अंत तक जाने से 2 संभावनाएं होती हैं, या तो आपको अच्छा इंसान मिल जाएगा या अच्छा सबक। चेहरे तो अक्सर झूठ भी बोला करते हैं। रिश्तों की अहमियत वक्त पर पता चलती है। परखने वाले के साथ नहीं, समझने वाले के साथ रहो। जीवन में कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी।
दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। और झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। बढ़ती उम्र का भी एक मजा है। आपकी आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगती हैं, लेकिन लोगों को पहचानने में आप माहिर हो जाते हो। एक कड़वी बात हमेशा याद रखना, वह इंसान कभी आपकी महत्व नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहोगे। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश हो। जो तकलीफ में हो उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है, कुछ न खरीदो फिर भी रूह महका देती है। ये नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। कैसे कह दूं कि बदले में कुछ नहीं मिला। सबक भी कोई छोटी चीज नहीं है। जो कहते हैं जिंदगी बिकती नहीं, उन्होंने दवाइयों की दुकानों की कतारें नहीं देखी। रावण लोगों के मन में निवास कर रहा है और राम सिर्फ मंदिरों में। जिंदगी में कोई विश्वास तोड़े तो उसका दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। जिस चीज को आप कमा सकते हैं उसे मांगकर अपनी महत्व कम करने की कोई जरूरत नहीं। जब जेब में रुपए हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपए ना हो तो दुनिया आपको अपनी औकात दिखाती है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। कुछ लोगों में यह काबिलियत भी होती है कि आप कितनी भी अच्छी बात कहें, वे उसमें बुरा खोज लेते हैं। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वाले लोगों से लाख गुना अच्छे होते हैं। प्यार और उधार उसी को बांटो जिनसे वापसी की उम्मीद हो। एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय अगर हम एक दूसरे से बोलें तो बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। अजीब सी दुनिया है, अजीब से ठिकाने हैं, जहां लोग मिलते कम जागते ज्यादा हैं। जिंदगी में एक बात याद रखना दोस्तों, कभी मत भागना उन लोगों के पीछे जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।